अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल है जी? कैसे जिंदगानी गुजर रही है आप लोगों की? अगर कुछ टाइम बाद वॉइस ओवर करो ना तो यही हशर होता है। खैर छोड़िए इसको। तो बताइए जी कैसी गुजर रही है आप लोगों की लाइफ? मेरी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैपनिंग गुजर रही है। सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा हैपनिंग गुजर रही है। और हैपनिंग इतनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है कि ये देखें, मैं जो हूँ आराम से घूमने फिरने के लिए निकली हुई हूँ। इट्स कोविड के टाइम पे खूब घूम रही हूँ, खूब जो है वो रेस्टोरेंट्स में जो है ना वो खाना खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर मुझसे जो है आप लोगों में से शायद तो थोड़े लोग जो है इस बात के ऊपर हैरान होंगे और थोड़े इस बात पे जेलस के हैं हम घर में बैठे हैं और ये घूमने जा रही है, ये कैसे घूम रही है। तो गाइज डोंट वरी, मैं मजाक करी थी आप लोगों के साथ। मैं कहीं नहीं घूम रही हूँ। ऑफकोर्स ये क्लिप्स जो हैं वो पुराने हैं। मैं भी आप लोगों की तरह से घर में ही बैठी हुई हूँ और बस काम 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 हम खूब करें काम, उसी बात पे उसी फॉर्मूले के ऊपर अमल कर रही हूँ। तो बस यही सब कुछ हो रहा है। लाइफ जो है वो अब ये सारे मज़े नहीं रहे जो हम घूमने फिरने इस तरह से निकल जाते थे। अब जो है वो हम पिंजरा कहूँगी अपना घर का, उसमें कैद हो गए। तो खैर एनीवेज छोड़ो। सो गाइस इस बात को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। और आगे जो मैं जा रही हूँ तो मैं बताती चलूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ जी? कहाँ जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ SFO ब्रिज। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था सरप्राइज गिफ्ट। और किस लिए जा रही हूँ? तो ऑफ कोर्स क्योंकि सरप्राइज गिफ्ट था तो उसी को एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखें ना, आप जरा मेरे स्लो मोशंस में देखें चलते हुए। खैर गाड़ी से हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद हमारी थोड़ी सी वॉक थी तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की। जिस जगह पे जिस पॉइंट पे हमें जाना था वहाँ के लिए हमारी थोड़ी सी वॉक थी तो हमने खैर वॉक की। वॉक के साथ साथ मैं आप लोग को बताती चलूँ कि SFO है क्या। तो गाइस SFO जो है कैलिफोर्निया का बहुत मशहूर शहर है और इसके साथ साथ जहाँ मैं जा रही हूँ उसे कहते हैं गोल्डन ब्रिज। और गोल्डन ब्रिज की जो हिस्ट्री है, जो कि थोड़ी बहुत जो मुझे पता है तो मैं आपको बताती हूँ। वो इसको गोल्डन ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जिस मतलब लाइक जो ये ब्रिज बना हुआ है ये पानी के ऊपर बना हुआ है। तो इस पानी के ऊपर ये ब्रिज को बना है। वो देखें आप, वो देख रहे हैं, वो दूर से देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। वो है गोल्डन ब्रिज। और खैर बैक टू माय स्टोरी कि जो उसके बारे में स्टोरी थी मैं आपको बताती चलूँ। तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर जब कुछ लोग आए और जब वो समंदर में जैसे काम करने वाले होते हैं या जो आप जैसे फिशरमैन कहते हैं, तो उनको यहाँ से कुछ सोने के पीसेस मिले। आई एम नॉट श्योर कि दिस इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन जो स्टोरी है वो आपको बता रही हूँ। तो उनको सोने के पीसेस मिले तो ये बात फिर और जगहों पे जब और शहरों में और स्टेट्स में फैली तो फिर वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद फिर वो यहीं बस गए। तो इसलिए इस जगह को जो है, इस ब्रिज को गोल्डन ब्रिज कहा जाता है क्योंकि उस टाइम के लोगों का कहना था कि इस समंदर में जो है वो सोना मिलता है, यानी समंदर सोना उगलता है, अब ऐसे कह सकते हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी। खैर आगे चलते हैं। तो एक तो ये इस वजह से बहुत मशहूर है। दूसरा जो उसकी लॉजिकल अगर मैं आपको कहूँ कि रीज़न, तो हाँ वो मुझे समझ आती है। स्टोरी मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो हकीकत है या नहीं। तो जो लॉजिकल बात मैं कहूँ तो वो ये सही है कि ये ब्रिज जो है जिस तरह से बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है क्योंकि उस टाइम के ऊपर जबकि आपके पास प्रॉपर मशीन्स ना हो, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर गई है, हर एक चीज़ के अंदर ग्रो कर गई है। आपके पास एक से बढ़ के एक मशीन्स हैं, आपके पास लेबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम के ऊपर ये बनाया गया है तो उस टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास चीज़ें नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये सारा बनाया, जिन्होंने ये इसको पेपर से लेकर और इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो उनको वाकई दाद देनी चाहिए कि वो वाकई बहुत खूबसूरती से उन्होंने बनाया था कि इसके अंदर इसकी मजबूती का बहुत ख्याल रखना और इसका डिज़ाइनिंग का, इसकी चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त ये ब्रिज बनाया गया
कितने साल गुजरने के बाद भी ये ब्रिज जो है वो वैसे ही खड़ा हुआ है और इसके अंदर लाइक कहते हैं ना कि जैसे कोई टूटा नहीं, कोई खराबी नहीं आई, तो वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। तो खैर ये मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि इसकी क्या रीज़न थी और क्या नहीं, और मैं तो सिर्फ ये नज़ारे देख रही, ये देखे मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। दिस इज़ द गोल्डन ब्रिज। इसका कलर तो गोल्डन नहीं है, ये जो इसका कलर है ब्रिज का वो रेड या रस्ट कलर आप कह सकते हैं जिसमें उन्होंने किया हुआ है, लेकिन गोल्डन ऑफ कोर्स जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना तो उसी वजह से मशहूर है। लेकिन खैर मैं इस गोल्डन ब्रिज पे ऊपर अभी तो हम नीचे क्रूज में बैठे हुए थे, तो हम नीचे से जो है इसको नज़ारे कर रहे थे और घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैंने क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ तो मैं जो हूँ वो ऊपर भी लाइक वॉक कर चुकी हूँ ब्रिज के ऊपर। तो ये लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया था कि मैंने क्रूज पे बैठ के इस तरह से समंदर का सैर की थी और जो है ब्रिज को पूरा देखा था नीचे से। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे। और ये जो है ये कोई बंदा पैरासेलिंग कर रहा था, तो यहाँ के लोग देखें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से एंजॉय करते हैं, अपने वीकेंड्स, अपनी चीज़ें, मतलब लाइक आप खुल के, जैसे कहते हैं ना खुल के जीना, तो वाकई यहाँ के लोग खुल के जीते हैं कि अपना काम के वक्त काम, लेकिन अपनी छुट्टी के टाइम, अपने वीकेंड के टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना आप ही अपनी एक्टिविटीज़ को देते हैं जिनको वो चाहते हैं करना। तो ये आप खूबसूरत सा देखें सूरज डूबते हुए, कि सूरज डूब रहा था। और ये इस ब्रिज की थोड़ी सी क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद ये कुछ वहाँ पे घर थे, मैंने कहा कि मैं थोड़े से घर की भी आपके लिए पिक्चर्स लूँ कि वहाँ पे घर कैसे होते हैं। और ये काफ़ी पॉश इलाका था यहाँ का। ये देखिए, ये आप स्ट्रीट देखिए, इनकी स्ट्रीट क्योंकि ये हिल पे बना हुआ है तो हिली एरिया तो यहाँ पे स्ट्रीट्स ऊंची नीची हैं। और गाइस आप इतने ज़बरदस्त से जो है घूमने फिरने के बाद मुझे तो बहुत सख्ती भूख लग गई थी, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया चले कहीं अच्छा सा जाके खाते हैं। ये भी मेरा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट है और इंशाल्लाह ताला कभी इसकी हलवा पूरी आपको चखाऊंगी। मेरा ब्लॉग खत्म हो रहा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। Okay, 1, 2, 3. When the sun begins to rise, we look into the skies, spotting animals and